फ्रेंड्स, माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य जो होते हैं फ्रेंड, वो मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए दायित्व प्रस्तुत करते हैं और देश अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय योगदान है। ओके। और भारतीय संविधान की मूल प्राप्ति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। यह संकल्पना पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। ओके, यह कल्पना जो ली गई है वो पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाहित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है और मौलिक कर्तव्य जो है वो न्यायालय के माध्यम से जो होते हैं वो प्रभावित जो है वो नहीं कराए जा सकते। ओके, किंतु संविधान के निर्वाचन मूल्यांकन दिशा निर्देशन के रूप में क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ओके, और वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या जो हो गई है वो 11 हो गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ओके, और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें आरंभ में 395 आर्टिकल, 2 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। ओके, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, पृथ्वी की सतह का। ओके, क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को क्या कहा जाता है? तो ए है घर्षण बल, बी है अंतर्जात बल, सी है पारंपरिक बल एंड डी है वाह्य जनित बल। तो पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को जो कहा जाता है वो वाह्य जनित बल कहा जाता है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बल है? तो ए है पवन, बी है ग्लेशियर, सी है भूकंप एंड डी है नदी। तो जो अंतर्जात बल है वो है भूकंप। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए है टेक्टोनिक बिंदु, बी है भूकंपीय फोकस, सी है प्लूटोनिक बिंदु एंड डी है ऊपरी केंद्र। ओके, तो भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को जो कहा जाता है वो भूकंपीय फोकस कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी केंद्र शब्द किससे संबंधित है? ए है भूकंप, बी है ज्वालामुखी, सी है चक्रवात एंड डी है भूस्खलन। ऊपरी केंद्र शब्द जो संबंधित है फ्रेंड वो भूकंप से संबंधित है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रवाह जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है मुख्य रूप से किसके कारण है? तो ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है सल्फर। ओके, तो ग्रीन हाउस प्रवाह जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है मुख्य रूप से वो किसके कारण है? तो वो जो है फ्रेंड मुख्य रूप से वो ऑक्सीजन के कारण है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु गति दर्शन यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो ए है वायु वेग, बी है वायु दाब, सी है वायु दिशा एंड डी है वायु तापमान। तो वायु गति दर्शन यंत्र का उपयोग जो है वो वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इज सी। उपकरण और कार्य है। ओके, थर्मामीटर का जो कार्य होता है वो तापमान मापता है। बैरोमीटर का कार्य वायुमंडलीय दबाव मापता है। वर्षा मापी का कार्य जो है वर्षा की मात्रा मापता है। पवन वेग का ताप कार्य जो है फ्रेंड पवन की दिशा दिखाता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है? तो ए है 5000 किलोमीटर, बी है 7000 किलोमीटर, सी है 10,000 किलोमीटर एंड डी है 9000 किलोमीटर। तो सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो कम हो गई है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो ए है फ्रेंड इसमें 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001, बी है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, सी है 98वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2012 एंड डी है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में छोटी घास वाली जो है घास भूमियों को जाना जाता है। तो ए है शीतोष्ण घास स्थल, बी है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, सी है टुंड्रा घाट वनस्पति एंड डी है सवाना वनस्पति घास स्थल। ओके, तो वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में छोटी घास वाली घास भूमियों को जो जाना जाता है वो जाना जाता है शीतोष्ण घास स्थल। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है, ए है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, बी है उत्तर से दक्षिण की ओर, सी है पूरब से पश्चिम की ओर, डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। राइट आंसर इज ए। कंधार शिलालेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? तो ए है ग्रीक और अंग्रेजी, बी अंग्रेजी और प्राकृतिक, सी है ग्रीक और
आर्माइक एंड डी आर्माइक और संस्कृत। तो कन्धार शिलालेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? तो ग्रीक और आर्माइक में लिखे गए हैं। राइट आंसर इज सी। हड़प्पा वासियों ने बनाए, क्या बनाए? पत्थर की मुहरें बनाए और सोने के बर्तन बनाए। ओके, ए और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमेलियाड क्या है? तो अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमेलियाड जो है, ए बेसिन में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन है। बी है कीड़ों की एक प्रजाति है। सी है पौधे जो अपनी पत्तियों में पानी जमा करते हैं। डी है गहरी ढलान वाली छत वाले घर है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पौधे जो अपनी पत्तियों में पानी जमा करते हैं वो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ए घर्षण बल, बी है अंतर्जात बल, सी है पारंपरिक बल एंड डी है वायुजनित बल। पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को जो कहा जाता है वो अंतर्जात बल कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है वो कहा जाता है अंतर्जात बल। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को कहा जाता है, ए है टेक्टोनिक बिंदु, बी है भूकंपीय फोकस, सी है प्लूटोनिक बिंदु फोकस एंड डी ऊपरी केंद्र। राइट आंसर इज बी, भूकंपीय फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी केंद्र शब्द किससे संबंधित है? ए है भूकंप, बी है ज्वालामुखी, सी है चक्रवात एंड डी है भूस्खलन। तो वो संबंधित है भूस्खलन से। राइट आंसर है डी। आगे देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रवाह जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, मुख्य रूप से किसके कारण है? ए ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है सल्फर। वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, वायु गति दर्शन यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो क्या मापने के लिए किया जाता है? ए है वायु वेग, बी है वायु दाब, सी है वायु दिशा एंड डी है वायु तापमान। तो वो वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है? ए है 5000 किलोमीटर, बी है 7000 किलोमीटर, सी है 10,000 किलोमीटर एंड डी है 9000 किलोमीटर। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, 5000 किलोमीटर जो है वो कम की गई है। ओके, हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है। झील महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है। ए है कुलर, बी है चिल्का, सी है डल एंड डी है लोकटक। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, चिल्का झील महानदी डेल्टा की दक्षिण की ओर स्थित है। ओके, आगे देखेंगे, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओके, राइट आंसर जो होगा ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वां संवैधानिक मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ए है 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, बी है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 एंड सी है 85वां संवैधानिक संशोधन 2002 एंड डी है 87वां संवैधानिक संशोधन 2002। ओके, तो 11वां संवैधानिक मौलिक कर्तव्य किस संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा जोड़ा गया है। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हाल ही में बने हैं, तो कौन बने हैं? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मिंगमा डेविड शेरपा, बी है पशांग लहामू शेरपा, सी है निर्मल पूर्जा एंड डी है नीमा रिंजी शेरपा। राइट आंसर इज सी, निर्मल पूर्जा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज जनरल ने झांसी की रानी को जो है श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यहाँ वह महिला लेटी है थी जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी? ओके, तो ए हुज रोज, बी है फ्रेंड इसमें कैम्पबेल, सी है हडसन एंड डी है इसमें एक से अधिक। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, हुज रोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान जो है किसके बीच तैयार किया गया? तो भारत का संविधान ए है जुलाई 1947 एंड नवंबर 1949 के बीच, बी है अगस्त 1947 एंड अगस्त 1949 के बीच, सी है दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 के बीच एंड डी है नवंबर 1947 एंड नवंबर 1949 के बीच। ओके, तो भारत का संविधान जो है जुलाई 1947 एंड नवंबर 1949 के बीच जो है तैयार किया गया था। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, टाइफाइड का कारण क्या है? ए है प्रोटोजोआ, बी है जीवाणु, सी है कवक एंड डी है विषाणु। टाइफाइड का कारण जो है फ्रेंड वो जीवाणु है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया है? तो ए है 35वां संवैधानिक संशोधन, 36वां संवैधानिक संशोधन, 7वां संवैधानिक संशोधन, कोई नहीं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया है? तो 36वां संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ए है 29 अगस्त
1947, बी है 22 जनवरी 1947, सी है 13 दिसंबर 1946 एंड डी है 20 जून 1947। तो भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन जो किया था वो 29 अगस्त 1947 में किया था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर कूदे हुए जानवरों में से नहीं है? जो नहीं है, कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें बैल का कुबड़, ओके। सेकंड है इसमें हिरण, सी है हाथी एंड डी है घोड़ा। तो घोड़ा जो है वो नहीं है, ओके। राइट आंसर जो इसमें बैल का कुबड़ नहीं है, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए होगा। आगे देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत जो है ए है अरावली, बी है एप्लेसियन एंड सी है फ्रेंड इसमें यूराल एंड डी है किलिमंजारो। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, एप्लेसियन, ओके। और सारनाथ के स्तंभ में जो बने 4 जानवर हैं मूल दिशाओं के रूप में दर्शाते हैं। जैसे एक घोड़ा है जो पश्चिम में दर्शाता है, सांड है जो पूर्व में दर्शाता है, हाथी है जो दक्षिण में दर्शाता है और शेर जो है उत्तर में दर्शाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी जो गंगा नदी की सबसे लंबी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश एंड डी है मध्य प्रदेश। तो सोन नदी जो गंगा नदी की सबसे लंबी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप सिंधु नदी पर स्थित है? तो ए है माजुली, बी है बुक्कर, सी है द्यूसिम एंड डी है बियोपी। कौन सा द्वीप जो है सिंधु नदी पर स्थित है? तो वो बुक्कर द्वीप जो है वो सिंधु नदी पर स्थित। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित नदियों में से किसका स्रोत है? ए है गोदावरी का, बी है कावेरी, सी है कृष्णा एंड डी है महानदी का। तो वो महानदी का स्रोत है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ए है अरावली, बी है एप्लेसियन, सी है यूराल एंड डी है किलिमंजारो। ज्वालामुखी पर्वत जो है कौन सा है? तो वो किलिमंजारो है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान की एक झील के अंदर पाई जाती है। तो ए है तीस्ता, बी है गंगा, सी है काली एंड डी है लूनी। वो लूनी वो जो पाई जाती है तो वो पाई जाती है लूनी, ओके। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान की एक झील के अंदर पाई जाती है, तो लूनी है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? ए है तमिलनाडु, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार एंड डी है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिक्किम का दूसरा सदन नहीं है? तो वो तमिलनाडु। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? ए है 40, बी है 60, सी है 50 एंड डी है 80। भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या जो है फ्रेंड वो 60 है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ स्थित है? तो ए है गोवा में, बी है महाराष्ट्र, सी है मणिपुर एंड डी है वेस्ट बंगाल एंड ये असम। तो वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ए है कुशीनारा में, बी है सारनाथ में, सी है बोधगया में, डी है ऋषिपतन में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था फ्रेंड वो सारनाथ में दिया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात एंड डी है आंध्र प्रदेश। भारत में के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो वो हुई है फ्रेंड आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। यस, ये करेक्ट है क्योंकि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो होते थे वो प्राकृतिक में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। यस, ये भी राइट है, ओके। तो इसमें दोनों करेक्ट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा अशोक पर कथन ए बी सी पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें, ओके। अशोक सबसे प्रसिद्ध मगध शासक था। यस, ये करेक्ट है। अशोक के शिलालेख पाली में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे, ओके, ये भी करेक्ट थे। और अशोक एकमात्र ऐसा राजा था जिन्होंने युद्ध जीतने के लिए विजय त्याग दी। यस, ये भी राइट है। इसमें तीनों करेक्ट है, ओके। आगे देखते हैं, बासवन्ना अल्लामा प्रभु और अक्कम महादेवी के प्रतिपादक थे। ए है वीरशैववाद के, बी है वैष्णववाद, सी है जैन धर्म एंड डी है बौद्ध धर्म। तो बासवन्ना अल्लामा प्रभु और अक्क महादेवी के प्रतिपादक जो थे वो वीरशैववाद के प्रतिपादक थे। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में झूम खेती की प्रथा किस क्षेत्र में है? तो ए है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, सी है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र एंड डी है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगर भारत में झूम खेती की प्रथा जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित खेती और घुमंतू पशुचारण इसके उदाहरण है। ए है गहन निर्वाह कृषि के, बी आदिम निर्वाह कृषि के, सी है मिश्रित खेती के, डी व्यवसायिक कृषि के। वो आदिम निर्वाह कृषि के
उदाहरण है? ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन फर्स्ट कहता है आदिवासी लोग लिखित अभिलेख रखते थे। यस, क्योंकि उन्होंने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को जो है संरक्षित रखा। यस, ये भी राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बासवन्ना लामा प्रभु और अक महादेवी वीरशैववाद के प्रतिपादक थे। यस, ये राइट है, क्योंकि वे कर्मकांड और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। यस, ये भी करेक्ट है। ओके, आगे देखेंगे, जब भारत के संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को जो है वो 21 वर्ष की आयु से ऊपर प्रस्तावित किया गया। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो ए है फ्रेंड इसमें दीक्षा डॉगर, बी है आर वैशाली, सी है पारुल चौधरी, डी है दिव्य कीर्ति सिंह। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, दिव्य कीर्ति सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की? वो है नंद। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्यों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक जो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में घनानंद को युद्ध में जो है हराया था, और इसके बाद जो है 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ए है तोल, बी है कांकड़ी, सी है दिनार एंड डी है पढ़। तो राइट आंसर डी है पढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? तो ए है विशाखदत्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है समुद्रगुप्त एंड डी है सभी। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, विशाखदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार जो किया था ए है रॉबर्ट हुक ने, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी है न्यूटन ने, डी है मंडली ने। राइट आंसर इज बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो है सुझाव दिया था, किसने दिया था? ए है रंगनाथन समिति ने, बी है विजय केलकर समिति ने, सी है सरदारपुर सिंह समिति ने एंड डी है संस्थानम समिति ने। तो राइट आंसर इज बी, विजय केलकर समिति ने। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संबंध क्या था? सामाजिक संबंध जो है वो सामाजिक संबंध एक अंतर्व्यक्तिक संबंध था। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ए है 12 मई 1857 में एंड बी है फ्रेंड 11 मई 1857 में, सी है 13 मई 1857 में एंड डी है 10 मई 1857 में। ओके, तो 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो था अंतर्जात बल है? अंतर्जात बल जो है फर्स्ट है पवन, बी है ग्लेशियर, सी है भूकंप एंड डी है नदी। ओके, तो अंतर्जात बल जो है फ्रेंड वो है ग्लेशियर। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को कहा जाता है? ए टेक्टोनिक बिंदु, बी है भूकंपीय फोकस, सी है प्लूटोनिक बिंदु एंड डी है ऊपरी केंद्र। तो भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को जो कहा जाता है वो भूकंपीय फोकस कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। ऊपरी केंद्र शब्द किससे संबंधित है? ए है भूकंप, बी है ज्वालामुखी, सी है चक्रवात एंड डी है भूस्खलन। तो वो भूकंप से संबंधित है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस सिख गुरु को हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी? तो ए है गुरु अंगदी, बी है गुरु अमरदास, सी है गुरु रामदास एंड डी है गुरु अर्जुन देवी। तो अकबर ने किस सिख गुरु को हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी? तो गुरु रामदास ने दी थी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।